ठंडा पानी पीने के नुकसानों को हम विस्तार से जानते हैं। पाचन संबंधी समस्याएं। जब आप बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो शरीर को पहले उस पानी को अपने आंतरिक तापमान तक गर्म करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा खर्च होती है जिसे शरीर पाचन के लिए इस्तेमाल कर सकता था। इस अतिरिक्त काम के कारण पाचन तंत्र पर बोझ पड़ता है और पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है। भोजन को सख्त करना। खासकर जब आप तैलीय या वसायुक्त भोजन करते हैं तो ठंडा पानी पीने से भोजन में मौजूद वसा फैट जम सकती है या सख्त हो सकती है। कल्पना कीजिए कि तेल को ठंडा करने पर वो कैसे जमता है। ठीक इसी तरह ये आपके पेट में भी हो सकता है, जिससे वसा का टूटना और अवशोषण एब्जॉर्प्शन मुश्किल हो जाता है। पोषक तत्वों का अवशोषण। जब पाचन धीमा होता है और भोजन ठीक से टूट नहीं पाता तो शरीर भोजन से पोषक तत्वों न्यूट्रिएंट्स को कुशलता से अवशोषित नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि भले ही आप पौष्टिक भोजन खा रहे हों, लेकिन ठंडा पानी पीने से आपको उन पोषक तत्वों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। रक्त वाहिकाओं का संकुचन। ठंडा पानी पीने से पेट और आंतों के आसपास की रक्त वाहिकाएं ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं। ये रक्त वाहिकाएं पाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि वे पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं और उन्हें पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। उनके सिकुड़ने से रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिससे पाचन धीमा होता है। गले और श्वसन संबंधी समस्याएं। ठंडा पानी सीधे आपके गले और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यह गले की श्वास नली, विंड पाइप और अन्न प्रणाली एसोफागस को संकुचित कर सकता है। इससे गले में खराश, खुजली और निगलने में कठिनाई हो सकती है। बलगम का उत्पादन और गाढ़ा होना। ठंडा पानी शरीर में बलगम, म्यूकस के उत्पादन को बढ़ा सकता है और उसे गाढ़ा कर सकता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए बुरा है जिन्हें पहले से ही साइनस, एलर्जी या अस्थमा जैसी श्वसन संबंधी समस्याएं हैं। गाढ़ा बलगम गले में अटक सकता है और खांसी, कंजेशन, छाती में जमाव और सांस लेने में तकलीफ का कारण बन सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। शरीर को ठंडे पानी को गर्म करने में ऊर्जा लगानी पड़ती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है। ठंडी तासीर शरीर को संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है, खासकर श्वसन संबंधी संक्रमणों के लिए। हृदय और रक्त संचार पर प्रभाव। आपके गले के पास वेगस तंत्रिका, वेगस नर्व होती है, जो शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है, जिसमें हृदय गति भी शामिल है। अत्यधिक ठंडा पानी इस तंत्रिका को उत्तेजित कर सकता है, जिससे आपकी हृदय गति, हार्ट रेट अचानक धीमी हो सकती है। यह आमतौर पर स्वस्थ व्यक्तियों के लिए गंभीर नहीं होता, लेकिन हृदय रोगों से ग्रस्त लोगों के लिए यह चिंता का विषय हो सकता है। शरीर का संतुलन बनाए रखना। शरीर अपने आंतरिक तापमान को बनाए रखने के लिए लगातार काम करता है। जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो शरीर को इस आंतरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इस अतिरिक्त प्रयास से रक्त संचार पर अस्थायी प्रभाव पड़ सकता है। अन्य प्रभाव। कुछ शोध बताते हैं कि ठंडा पानी पीने से शरीर की चयापचय दर, मेटाबॉलिक रेट, धीमी हो सकती है। शरीर को ठंडे पानी को गर्म करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर ये ऊर्जा वसा को जलाने के बजाय सिर्फ तापमान को संतुलित करने में खर्च हो रही है तो लंबे समय में ये वजन बढ़ने में योगदान दे सकता है। कुछ महिलाओं का अनुभव है कि ठंडा पानी पीने से मासिक धर्म, पीरियड्स के दौरान पेट में ऐंठन और दर्द बढ़ सकता है। यह शरीर में रक्त प्रवाह और मांसपेशियों के संकुचन पर ठंडे पानी के प्रभाव के कारण हो सकता है। एनर्जी लेवल में कमी। जैसा कि पहले बताया गया है, शरीर को ठंडे पानी को गर्म करने में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ये ऊर्जा शरीर को ऊर्जावान महसूस कराने के बजाय तापमान को नियंत्रित करने में लग जाती है, जिससे व्यक्ति को थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है। शारीरिक प्रशिक्षण के बाद, वर्कआउट के तुरंत बाद ठंडा पानी पीने से मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है और शरीर का तापमान संतुलन गड़बड़ा सकता है। वर्कआउट के बाद शरीर पहले से ही गर्म होता है और अत्यधिक ठंडा पानी एक शॉक की तरह काम कर सकता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। कफ और वात, इन दोषों वाले व्यक्तियों को ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए। कफ दोष वाले लोगों में पहले से ही भारीपन और बलगम की प्रवृत्ति होती है और ठंडा पानी इसे बढ़ा सकता है। वात दोष वाले लोगों में सूखापन और गैस की समस्या होती है, जिसे ठंडा पानी और बढ़ा सकता है, जिससे पेट फूलना और कब्ज हो सकता है। पित्त दोष वाले लोग, जिनकी शारीरिक गर्मी अधिक होती है, उन्हें ठंडा पानी थोड़ा राहत दे सकता है, लेकिन फिर भी बहुत ठंडा पानी पीने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद में अग्नि या पाचन अग्नि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह ऊर्जा है जो भोजन को पचाती है और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। ठंडा पानी इस अग्नि को शांत या कमजोर कर देता है, जिससे पाचन खराब होता है। जबकि ठंडा पानी आपको तुरंत ताजगी दे सकता है, इसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। शरीर के लिए सबसे अच्छा वो पानी है जो कमरे के तापमान पर हो या थोड़ा गुनगुना हो, खासकर भोजन के साथ। यह पाचन को सुचारू रखने, पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ावा देने और शरीर के समग्र संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है।